अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहव राबिया। हमने आपको इज़ाफ़त मानवी समझा दिया और इज़ाफ़त मानवी समझने के लिए इज़ाफ़त लफ्ज़ी का समझना ज़रूरी था। इस वजह से मैंने पहले इज़ाफ़त लफ्ज़ी के बारे में कुछ बातें बताईं, फिर इज़ाफ़त मानवी समझाया। अब किताब पढ़ कर के उसको समझा देता हूँ ताकि आप लोग अगर बातें हमारी भूल जाएं तो किताब की लाइनें पढ़ कर के आपको वो चीज़ें याद आ जाएं। हाँ, एक चीज़ और बतानी बाकी थी तफसील से, सरसरी तौर से उसको बता दिया था कि इज़ाफ़त मानवी में मुज़ाफ़ले से पहले कहीं मिन हस्फ़ होता है और कहीं फ़ी हस्फ़ होता है और कहीं लाम। इन्हीं तीनों हर्फ की वजह से मुज़ाफ़ले मजरूर होता है जो कि महज़ूफ़ होते हैं आमिल। तो इसको ठीक से जान लेते हैं कि कहाँ फ़ी हस्फ़ रहेगा, कहाँ मिन हस्फ़ रहेगा और कहाँ लाम हस्फ़ रहेगा। तो इस चीज़ को ये जान लीजिए कि अगर मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ का ज़र्फ़ है तो वहाँ फ़ी हस्फ़ रहेगा। जैसे कहा जाए सौम रमज़ान, रमज़ान का रोज़ा रखना यानी रमज़ान में रोज़ा रखना। अब देख लेते हैं इसमें कि क्या मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ का ज़र्फ़ है। तो सौम एक काम है और ये काम कहाँ होता है, इस जुमले से क्या मालूम है, रमज़ान में। तो गोया रमज़ान ये ज़र्फ़ है सौम फ़ेल के लिए। सौम फ़ेल के लिए रमज़ान ये ज़र्फ़ हुआ, लिहाजा फ़ी हस्फ़ माना जाएगा। तो फ़ी हस्फ़ कहाँ माना जाएगा मुज़ाफ़ले से पहले, किस मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ले के बीच में हम फ़ी को हस्फ़ मानेंगे। इस चीज़ को जहन में बिठा लो कि अगर मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ का ज़र्फ़ है, मुज़ाफ़ इलैह अगर मुज़ाफ़ का ज़र्फ़ है, उस फ़ेल के लिए वो वक्त है या जगह है। ज़र्फ़ का मतलब क्या, वक्त है या जगह, क्योंकि ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान होता है। तो वहाँ फ़ी हस्फ़ माना जाएगा। जैसे है बल मकरुल लैल, तो मक्र एक फ़ेल है और ये फ़ेल कहाँ, मक्रुन फिल लैल, ये माना हुआ। ठीक है। इसी तरह अगर कहा जाए सौम यौमिल खमीस, सौम यौमिस सब्त, शनीचर का रोज़ा रखना, शनीचर के दिन का रोज़ा रखना, तो यहाँ माना होगा शनीचर के दिन में रोज़ा रखना। सौमुन फ़ी यौमिस सब्त ये माना होगा क्योंकि मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ का ज़र्फ़ है। अच्छी तरह से बात तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गई होगी। मिन कहाँ हस्फ़ माना जाएगा, मिन हस्फ़ उस जगह माना जाएगा जब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले का जुज़ हो, यानी मुज़ाफ़ जुज़ हो और मुज़ाफ़ इलैह कुल हो तब। और एक शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त ये है कि मुज़ाफ़ इलैह के ज़रिए मुज़ाफ़ के बारे में ख़बर देना सही हो, यानी मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले को मुब्तदा और ख़बर की तरकीब बनाई जाए तो माना गड़बड़ ना हो, वही माना निकल कर के सामने आए जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़िले का माना निकल रहा था। अगर ये दो शर्तें पाई जाएंगी तो इन दो शर्तों के पाए जाने के साथ मुज़ाफ़िले से पहले मिन हस्फ़ माना जाएगा। समझ गए इस चीज़ को। मिन हस्फ़ कहाँ माना जाएगा, मिन हस्फ़ वहाँ माना जाएगा जब मुज़ाफ़ जुज़ होगा, बाज़ हिस्सा होगा मुज़ाफ़िले का,
मुज़ाफ़ जुज़ हो और मुज़ाफ़ इलैह कुल हो। एक शर्त, यानी दो शर्तें, मिन के हज़फ मानने की दो शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि मुज़ाफ़ कुल हो, मुज़ाफ़ जुज़ हो और मुज़ाफ़ इलैह कुल हो। दूसरी शर्त यह है कि मुज़ाफ़ इलैह के ज़रिए मुज़ाफ़ के बारे में ख़बर देना सही हो, यानी उसको मुब्तदा और ख़बर की तरकीब में भी ढाला जा सकता हो। तो इन दोनों शर्तों के पाए जाने के साथ मिन का हज़फ मानना दुरुस्त होगा, वहाँ मिन हज़फ माना जाएगा। चलिए इसको मिसाल से देख लेते हैं, उन शर्तों को चेक कर लेते हैं कि क्या यही है कि नहीं। ख़ातमु हदीदिन माना है लोहे की अंगूठी, और एक है बाबो साजिन, साखू का दरवाज़ा। ठीक है, तो पहली मिसाल में चेक करते हैं। हमने शर्त क्या बताई? दो शर्तें कि मुज़ाफ़ जुज़ हो, मुज़ाफ़ इलैह कुल हो। चलिए ख़ातम व हदीदिन में चेक करते हैं, क्या अंगूठी लोहे का कुछ हिस्सा है? बिल्कुल। ख़ातम ये जुज़ है और हदीद ये कुल है। लोहा, अंगूठी लोहे का थोड़ा सा हिस्सा ही तो है। अंगूठी लोहे का थोड़ा सा हिस्सा है, लिहाजा हम कहेंगे ख़ातमु हदीदिन, लोहे की अंगूठी। तो हम इसकी तशरीह कर सकते हैं कि हदीद ये कुल है और ख़ातम जुज़ है, यानी ख़ातम जुज़ है और हदीद ये कुल है। तो अगर ऐसी बात है तो दूसरी शर्त चेक करते हैं कि हम मुज़ाफ़ इलैह के ज़रिए ख़बर दे सकते हैं कि नहीं। अल ख़ातमु हदीदुन, अंगूठी लोहा है। लोहे की अंगूठी का मतलब अंगूठी जो है वो लोहा है, यानी हदीद के ज़रिए हम ख़ातम के बारे में ख़बर दे सकते हैं। इसका मतलब ये माना होगा ख़ातमुन मिन हदीदिन, यहाँ मिन हम हस्फ मान सकते हैं। दूसरी मिसाल चेक करते हैं। बाबो साजिन, साखू का दरवाज़ा। दोनों शर्तें मैंने क्या बताई मिन हज़फ मानने की, कि मुज़ाफ़ जुज़ हो और मुज़ाफ़ इलैह कुल हो। मुज़ाफ़ जुज़ हो और मुज़ाफ़ इलैह कुल हो, और मुज़ाफ़ इलैह के ज़रिए से मुज़ाफ़ के बारे में ख़बर देना सही हो। इसको सादा तौर से मैंने ये बता दिया है कि मुज़ाफ़ को मुब्तदा और मुज़ाफ़ इलैह को ख़बर बना दिया जाए और जुमला चेक किया जाए और माना वही निकले, माने में गड़बड़ी ना पैदा होती हो। तो दोनों शर्तें चेक करते हैं। बाबो साजिन, साखू का दरवाज़ा, मुज़ाफ़ जुज़ है, मुज़ाफ़ इलैह कुल है। बाब दरवाज़ा ये जुज़ है और साखू ये पूरी दुनिया का साखू, पूरा साखू, साखू की लकड़ी, तो ये कुल है। इसी कुल का बाब एक जुज़ है। अगर साखू का दरवाज़ा है तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते हैं अलबाबु साजुन, दरवाज़ा साखू है? कह सकते हैं साखू का दरवाज़ा या दरवाज़ा साखू है। हम उसके ज़रिए से ख़बर दे सकते हैं और ख़बर देना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई एक शर्त पाई जाए और दूसरी शर्त ना पाई जाए, लिहाजा हम यहाँ मानेंगे बाबुन मिन साजिन, यानी यहाँ मिन हस्फ मानेंगे। एक मिसाल चेक करते हैं, यदो ज़ैदिन, क्या इसमें भी मिन हस्फ है कि नहीं हस्फ है? यहाँ क्या हस्फ माना जाए? यदो ज़ैदिन, ज़ैद का हाथ। ठीक है, इस मिसाल में यद ये जुज़ है और ज़ैद ये कुल है। ठीक है, यानी मुज़ाफ़ जुज़ है और मुज़ाफ़ इलैह कुल है। दूसरी शर्त चेक करते हैं मिन हज़फ मानने की, मिन मुक़द्दर मानने की, मुज़ाफ़ इलैह से पहले या मुज़ाफ़ के बाद।
मुज़ाफ़ इलैह के ज़रिए ख़बर देना भी सही हो तो क्या ये कह सकते हैं अल यदु ज़ैदुन, हाथ जो है वो ज़ैद है? कतान हाथ ज़ैद तो है नहीं, हाथ ये ज़ैद नहीं है, लिहाजा हम यहाँ मिन हस्फ नहीं मान सकते हैं। ये मिसाल मैंने इस वजह से दी ताकि आप समझ जाएं कि अगर किसी चीज़ में दो शर्त लगाई गई है और दोनों का एक साथ पाया जाना ज़रूरी है, तो कोई एक शर्त पाई जाए और दूसरी ना पाई जाए तो उस सूरत में हम उसको उस पर तत्बीक नहीं देंगे। वो अगर तत्बीक दे देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ अगर हम मिन मान लेंगे कि ज़ैद से पहले मिन हस्फ है तो गलत है, क्योंकि मिन मानने की दोनों शर्तें नहीं पाई जाती हैं, खाली एक शर्त पाई जाती है। और मिन मानने की दोनों शर्तें क्या हैं? मुदाफ जुज़ हो और मुदाफ़ इलैह कुल हो, एक शर्त ये हो गई। और दूसरी शर्त यह है कि मुदाफ़ इलैह के ज़रिए से ख़बर देना सही हो, यानी उस तरकीब को मुदाफ़ इलैह में भी हम डाल सकते हों और माना वही निकले। तो यहाँ जुज़ और कुल की बात तो सादिक़ आती है, जुज़ और कुल की बात तो समझ में आती है कि यहाँ जुज़ है और कुल है, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह मुख़बर बिही नहीं है। मुज़ाफ़ इलैह के ज़रिए से मुज़ाफ़ के बारे में ख़बर देना सही नहीं है, वो माना गलत हो जा रहा है। अगर हम कहें अल यदो ज़ैदुन, हाथ ज़ैद है, तो हाथ जो है ज़ैद नहीं है, लिहाजा यहाँ मिन हस्फ नहीं माना जाएगा। एक बात और जान लीजिए, लाम हस्फ कहीं कहीं माना जाता है, फ़ी कहीं हस्फ होता है, कहीं मिन होता है, कहीं लाम। लाम कहाँ हस्फ मानेंगे? जहाँ फ़ी के हस्फ होने का कायदा ना सेट होता हो और ना ही मिन के हस्फ होने का कायदा सेट होता हो, तो ऐसी इजाफ़त मानवी में हम लाम हस्फ मानते हैं। चलिए चेक कर लेते। अच्छा, इसमें चेक कर लिए यदो ज़ैदिन में कि मिन हस्फ नहीं है, फ़ी वाला चेक कर लेते हैं कि देखिए फ़ी हस्फ है, तो क्या मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ का ज़र्फ़ है? अब मुज़ाफ़ कोई काम ही नहीं है, अब मुज़ाफ़ इलैह ये ज़र्फ़ नहीं है, तो वो वहाँ फ़ी भी हस्फ नहीं मानेंगे। तो ना फ़ी हस्फ मानने का कायदा सेट होता है और ना ही मिन हस्फ मानने का कायदा सेट होता है, तो यहाँ लाम हस्फ माना जाएगा। क्योंकि लाम कहाँ हस्फ माना जाएगा, उसका क्या कायदा है? उसका यही कायदा ही है कि चेक करो, अगर वहाँ फ़ी ना हो और मिन ना हो, यानी फ़ी हस्फ ना हो और मिन हस्फ ना हो, तो ऐसी जगहों पर लाम को हस्फ माना जाता है। लिहाजा यदो ज़ैदिन है, यदुन ले ज़ैदिन, ये माना जाएगा। अब इस चीज़ को अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। अब इसको मैं पढ़ करके बता देता हूँ। सुम्मा इन्न हाज़िहिल इज़ाफ़त अला सलासति अक़साम, फिर ये इज़ाफ़त 3 किस्मों पर है। कौन सी इज़ाफ़त? यही इज़ाफ़त यानी इज़ाफ़त मानवी। अहदुहा अन तकूना अला माना फ़ी, एक ये है कि फ़ी के माना के साथ हो। वज़ालिका इज़ा कानल मुज़ाफ़ु इलैहि ज़र्फ़न लिल मुज़ाफ़, और वो कब होगा? जब मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ का ज़र्फ़ हो, जैसे मकरुल लैल या सौमो यौमिस सब्त। अस्सानी अन तकूना अला माना मिन, दूसरे ये है कि वह इज़ाफ़त मिन के माना के साथ होगी। वज़ालिका इज़ा कानल मुज़ाफ़ु इलैहि कुल्लन लिल मुज़ाफ़, और वो उस वक्त होगा जब मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ का कुल हो। व यसिहुल इख़बारु बिही अनहु, और उसके ज़रिए से ख़बर देना सही हो उसके बारे में, यानी मुज़ाफ़ इलैह के ज़रिए से ख़बर देना सही हो मुज़ाफ़ के बारे में। हमने इसको सादा तौर से ये कह दिया कि उसको मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की तरकीब में ढाला जा सकता हो। मिसाल है कि ख़ातम हदीदिन बाबु साजिद, लेकिन यदो ज़ैदिन ये मिसाल नहीं है मिन के हज़फ होने की। फ़इन्नहु ला यसिहु अन युख़बरा अनिल यद बिअन्नहा ज़ैद, क्योंकि ये नहीं सही होगा कि यद के बारे में ख़बर दिया जाए कि वो ज़ैद है। अल यदो ज़ैदुन आप नहीं कह सकते। तीसरी मिसाल है, वहाँ लाम हज़फ माना जाएगा। अन तकूना अला माना लाम, ये कि वो लाम के माना के साथ हो। वज़ालिका फ़ीमा बक़िया, और उस चीज़ में है जो बाकी बचे, यानी जो इससे
जिसमें फ़ी के हस्फ मानने का कायदा न सेट होता हो और ना ही मिन के हस्फ मानने का कायदा सेट होता हो, तो वहाँ लाम को हस्फ माना जाएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।